नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन करवाया जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करेंगे पेपर वो है डीएफसीसीआईएल का 2016 का पेपर, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल के क्वेश्चन पूछे गए थे 20। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो 17 अप्रैल 2016 को पेपर हुआ था, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfs25@gmail.com पे ज़रूर भेज सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि रेलवे ट्रैक इज़ यूजुअली बिल्डेड बाई। तो देखिए, जो रेलवे ट्रैक होती है, जैसे इस तरह से पटरियाँ जो होती है, तो इस पे यहाँ पर जो है थर्मिट वेल्डिंग करते हैं। तो थर्मिट वेल्डिंग करते हैं दोनों पटरियों के बीच में जोड़ने के लिए। और देखिए, थर्मिट वेल्डिंग में एक मिक्सचर होता है जिसमें आपको ध्यान रखना है, जिसमें आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर होता है। तो आयरन ऑक्साइड का अगर 1 देते हैं मात्रा, तो एल्युमिनियम पाउडर 3 देना होगा, यानी कि 1:3 में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थर्माइट वेल्डिंग में किसका मिक्सचर होता है, तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर होता है, जो कि रेशियो 1:3 में होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो थर्माइट वेल्डिंग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द सेंट्रल रेलवे। तो देखिए, रेलवे के जो हेड क्वार्टर हैं उसका मैंने लिस्ट जो है प्रोवाइड करवाया है आगे। तो देखिए, कुल मिलाकर भारत में अभी 18 रेलवे जोन है, और नवीनतम रेलवे जोन है वो है साउथ कोस्ट रेलवे, यानी कि दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका हेड क्वार्टर विशाखापट्टनम में है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कोलकाता मेट्रो भी शामिल है, क्योंकि उसको भी रेलवे जोन का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल रेलवे, तो सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई में है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, रेलवे जोन यहाँ पर पूरा मैंने दे दिया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर ध्यान रख सकते हैं। एक बार मैं आपको बताता हूँ कि ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता है, वेस्टर्न रेलवे का देखिए मुंबई चर्च गेट है, नॉर्दर्न रेलवे का न्यू दिल्ली है, सदर्न रेलवे का चेन्नई है, सेंट्रल रेलवे का देखिए मुंबई चर्च गेट है, सेंट्रल रेलवे का हाजीपुर है, ईस्ट कोस्ट रेलवे का भुवनेश्वर है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जबलपुर है, साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता है, नॉर्थ जो फ्रंटियर रेलवे है, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मालेगांव या गुवाहाटी है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर है, साउथ वेस्टर्न रेलवे का बंगलोर है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का प्रयागराज है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का बिलासपुर है, कोलकाता मेट्रो का यहाँ पर कोलकाता है, साउथ कोस्ट रेलवे जो कि नवीनतम है विशाखापट्टनम है, और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जयपुर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आराम से नोट कर लीजिए। उसका देखिए, क्वेश्चन है कि द रेलवे लाइन वाज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रेज ऑफ द बीच ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए, अगर आपको पता होगा कि रेलवे जोन जो है, यानी कि रेलवे ट्रेन का जो है संचालन कब शुरू हुआ था, तो 16 अप्रैल। तो देखिए, 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। तो इस दौरान जो है गवर्नर जनरल भारत के कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। तो लॉर्ड डलहौजी इसका सही उत्तर होगा। इन्हीं के समय में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी, और पहली ट्रेन भी चली थी 16 अप्रैल 1853 को। और इसलिए इनको, यानी कि लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी बोला जाता है, यानी कि भारतीय रेलवे का पितामह बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को। इसको ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट जो रेलवे मिनिस्टर थे वो थे जॉन मोथाई। तो जॉन मोथाई बाय द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि द इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री, जिसको शॉर्ट में आईसीएफ बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ट्रेन 18 का निर्माण यहीं पर किया गया था। तो ये कहाँ पर है, तो पेराम्बूर चेन्नई में स्थित है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रेलवे स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाई। तो रेलवे के देखिए भाप इंजन का यहाँ पर जॉर्ज स्टीफेंसन इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो बी इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रेलवे भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वेयर इज़ द रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो देखिए, रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा चेन्नई में स्थित है। रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चेन्नई में स्थित है। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। तो देखिए, जो रेलवे से रिलेटेड 6 जो इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर एक जो है इंस्टीट्यूट ऑफ द रेलवे इंजीनियरिंग है। ये कहाँ पर है, तो पुणे में स्थित है, जिसमें कि पुणे में जो है यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है, यानी कि
आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से और भी आपको मैं धीरे धीरे करवाऊंगा, तो बस आपको इसको ध्यान रखना है कि सिविल इंजीनियरिंग का पुणे में स्थित है। उसके देखिए एक क्वेश्चन था, करंट का क्वेश्चन था कि 2015-16 का बजट जब पेश किया गया था, तो इसमें जो है नए सार्वजनिक उपक्रम का नाम जो है यहाँ पर लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रदान करने के लिए किया गया था। तो किया गया था ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया। और उस समय अगर हम बात करते हैं कि रेलवे मिनिस्टर कौन थे, तो सुरेश प्रभु थे। तो सुरेश प्रभु थे, और उस समय रेलवे बजट भी जो है अलग ही प्रस्तुत किया जाता था, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया की स्थापना करने के बाद जो रेलवे बजट थी 2015-16 में किया गया था। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया। तो देखिए लॉन्गेस्ट रेलवे जोन जो है भारत में कौन सा है, यानी कि भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन, तो 18 देखिए रेलवे जोन है, जिसमें कि सबसे लंबा है नॉर्दर्न रेलवे, यानी कि उत्तरी रेलवे जो है सबसे लंबा है। इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करते हैं तो तकरीबन 6807 किलोमीटर के आसपास है, इसको भी ध्यान रखना है। और इसमें 5 डिवीजन्स हैं, तो 5 डिवीजन्स है। अगर हम बात करते हैं तो भारत में कुल मिलाकर 18 रेलवे जोन हैं और 73 डिवीजन्स हैं। तो 70 यानी कि 73 डिवीजन्स है और 18 रेलवे जोन है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस जो है रैन बिटवीन, यानी कि सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस किसके बीच में चली थी। तो देखिए राजधानी एक्सप्रेस का मतलब ही होता है जो अपना राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ से विभिन्न जो है स्थानों के लिए जो है ट्रेनें चलाई गई थी। तो राजधानी सबसे पहले चली थी न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी, न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी इसका सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर 1969 में चली थी, 1969 में चली थी, मार्च के महीने में आसपास। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो 1969 में चली थी नई दिल्ली हावड़ा राजधानी, जो कि सबसे पहली जो है राजधानी ट्रेनें थी। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द प्रोसेस ऑफ मिस अलाइनमेंट ऑफ द रेल ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर, यानी कि तापमान में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसके कारण जो है रेल में जो है असंरेखन यानी कि मिस अलाइनमेंट की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको बकलिंग बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ध्यान रखिएगा, बकलिंग हो जाती है, यानी कि इस तरह से अगर टेढ़ी हो जाती है थोड़ा सा, तो इस तरह से उसको बकलिंग बोला जाता है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द सदर्न रेलवे। तो देखिए इसी एग्जाम में 20 क्वेश्चन में 2 जो है रेलवे जोन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 20 क्वेश्चन में 2, तो इस तरह से देख सकते हैं। तो सदर्न रेलवे जोन का जो हेड क्वार्टर है वो चेन्नई में स्थित है, जैसा कि मैंने बताया, तो चेन्नई इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ द फर्स्ट डीसी रेल इंजन। तो देखिए डीसी रेल इंजन सबसे पहली जो है बार जो है यहाँ पर इनोग्रेट किया गया था, ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कमीशन किया गया था 24 अक्टूबर। तो ध्यान रखना है 24 अक्टूबर 1961 को, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फर्स्ट डीसी रेल इंजन का यहाँ पर कमीशन किया गया था, जिसका नाम था लोकमान्य। तो लोकमान्य इसका सही उत्तर होगा, तो आंसर ए इसका सही उत्तर होगा। उसका क्वेश्चन है कि विच लग्जरी ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन रेलवे ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ द 50 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो देखिए रेलवे भारत में जो है यहाँ पर रोजगार यानी कि देने वाला वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि रेलवे जो है समय समय पर जो है यहाँ पर कुछ ट्रेनें इंट्रोड्यूस करती है ऑन द ओकेजन्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट ओकेज़न। तो इस तरह से देखना है कि इंडिपेंडेंस का जब 50 साल पूरा हुआ था 1997 में जब 50 साल पूरा हुआ था 1997 में, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता जब मिली थी, तो उसके जो है 50 साल यानी कि गोल्डन जुबली हुआ था, तो उस समय जो है चली थी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। तो स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस बहुत सारे रूट में चलाए गए थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो स्वर्ण जयंती इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द मेट्रो रेलवे बाज फर्स्ट स्टार्टेड इन। तो देखिए 2002 में जो है दिल्ली मेट्रो आया था, लेकिन उससे पहले ही कोलकाता में मेट्रो जो है शुरू हो गया था। तो कोलकाता में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 24 अक्टूबर 1984 को 24 अक्टूबर 1984 को जो है मेट्रो स्टार्ट हो गई थी। तो 1984 इसका जो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोलकाता में मेट्रो शुरू हो गई थी, इसलिए इसको मेट्रो है उसको रेलवे जोन का भी दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द इंडियन रेलवे नेशनलाइज्ड। तो देखिए भारतीय रेलवे को कब नेशनलाइज किया गया, यानी कि राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया। तो 1951 में कर दिया गया, इसको भी ध्यान रखना है। 1951 में जो है इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है।
क्वेश्चन है कि मालवीय चेयर फॉर द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ द रेलवे टेक्नोलॉजी वाज अनाउंस्ड इन द बजट 2015-16 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज चूजन फॉर दिस पर्पस। तो देखिए 2015-16 के बजट में रेलवे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए मालवीय चेयर की घोषणा की गई। इस उद्देश्य के लिए कौन सा विश्वविद्यालय को चुना गया? तो BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को चुना गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि विच चार्ट इज यूज टू रिकॉर्ड द स्टेटस ऑफ द रेलवे ट्रैक। तो देखिए जो रेलवे ट्रैक की स्थिति को रिकॉर्डिंग करने के लिए तो यहाँ पर हैलेट चार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो हैलेट चार्ट यानी कि आंसर डी इसका सही होगा, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। तो हैलेट चार्ट जो है रेलवे जो ट्रैक है उसका स्टेटस चेक करते हैं कि किस तरह से काम करने लायक है या नहीं, टेढ़ा हो गया है या फिर सही है, तो उसका स्टेटस बेसिकली यहाँ पर प्राप्त किया जाता है हैलेट चार्ट से। क्वेश्चन है कि द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर इज़ बिटवीन। तो देखिए जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है वो यहाँ पर आपको दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जो है जाती है और कुल मिलाकर 1504 किलोमीटर है। तो 1504 किलोमीटर की लंबाई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, दादरी एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक जाती है। उसके बाद अगर हम ईस्टर्न जो है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की बात करते हैं तो 1853 किलोमीटर है, 1853 किलोमीटर है, जो कि यहाँ पर आपको लुधियाना से लेके वेस्ट बंगाल दंकुली, जो यहाँ पर दंकुनी जो वेस्ट बंगाल में स्थान है, लुधियाना से लेके यहाँ पर दंकुनी तक जाती है 1873 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच कंट्री हैज़ अ फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क। तो देखिए फुल्ली रेलवे जो इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क है वो स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, जबकि भारत का टारगेट है कि 2023 के अंत तक जो है भारतीय रेलवे को फुल्ली जो है इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाए, यानी कि पूर्णतः विद्युतीकरण का लक्ष्य जो है भारतीय रेलवे का 2023 के अंत तक यानी कि दिसंबर 2023 तक है। और देखना है लक्ष्य पूरा हो पाता है या नहीं। फिलहाल आपको इसको ध्यान रखना है कि 2023 तक भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि पूरी तरह से जो है विद्युतीकरण कर दिया जाए। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन थे, मैंने एक एक करके डिस्कस किए हैं। इसी तरह से इस श्रृंखला कुल मिलाकर 7 पेपर है जिसमें कि रेलवे के प्रश्न पूछे गए थे। मैं उसको एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।